ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मेरा मन और मेरी बुद्धि जो है वो रोगग्रस्त है। माई माइंड एंड बॉडी इज डिसीज्ड। तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे जप का नियम जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस रोग से मैं ग्रस्त हूँ। जो मैंने नियम लिया है, वचन लिया है, व्रत लिया है, वो जप मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका कारण था कि वो बड़े वयोवृद्ध हुए थे। उनसे नाम उच्चारण भी बहुत धीरे धीरे हुआ करता था, शरीर भी बहुत वृद्ध हो चुका था। तो इतनी सुंदर चेतना हरिदास ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि रोग वास्तविक रूप में शरीर का नहीं होता है। रोग वास्तविक रूप में मन का, बुद्धि का और आत्मा का होता है। और जब हम गुरु का दिया हुआ वचन पालन नहीं कर सकते, गुरु के दिए हुए जप का नियम पालन नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हम रोगी हैं, वी आर डिसीज्ड। जब हम हमारी 16 माला को पूरा नहीं कर सकते। पश्चिमात्य लोग 64 माला करने के लिए तैयार नहीं थे, दिन भर जप करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वही सारी कृपा मैं आपको 16 माला के जप में सम्मिलित करता हूँ, और 16 माला से कम एक भी माला, एक भी मंत्र आपको कम नहीं करना है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आग, कर्जा और रोग, इसमें से किसी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहिए, या उसको अ, उपाय करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तत्परता से कर्ज, आग और रोग, इन पर उपाय करना चाहिए। क्योंकि अगर समय पर उन पर उपाय नहीं करेंगे तो वो बहुत भयंकर नुकसान हमारा कर सकते हैं, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो वो चाणक्य पंडित जी ने तो शरीर के रोग के बारे में कहा था, लेकिन चाणक्य पंडित जी ये तो नैतिक शास्त्र के अधिकारी हैं। श्री प्रभुपाद आध्यात्मिक गुरु हैं। तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रोग जो है वो गुरु जी के वचन का पालन करने में असमर्थता जो है वो आध्यात्मिक रोग है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 लाख भगवान नाम का रोज जप करते थे, और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को रोगी मान रहे हैं। महाप्रभु ने उनको जो प्रसाद दिया वो भी ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने एक व्रत लिया था कि जब तक मैं मेरे नियम को, 3 लाख भगवान नाम लेने के नियम को पूरा नहीं करता हूँ, तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। प्रसाद को प्रणाम कर सकता हूँ, प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये हरिदास ठाकुर ने हमारे लिए इतनी सर्व उत्कृष्ट, सर्वोच्च चेतना को प्रस्तुत किया है। स्वयं ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है, वो हरिदास बनकर वो हरिदास बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हैं, नम्रता का प्रमाण दे रहे हैं। सबसे अधिकारी, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली,
सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति होने पर भी एक नम्रता पूर्वक, एक प्रकार के सामान्य जीव बनकर वो हमें एक सर्वोच्च आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है, सीरियस है, जिनको इस विषय में निष्ठा है, जिन्होंने इस विषय में अग्रसर होना तय किया है, ये मार्ग स्वीकार किया है, उन सब लोगों को, हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए और ये हमारा निश्चय होना चाहिए कि हम कभी भी आध्यात्मिक रोगी नहीं बनेंगे। हम कभी भी 16 माला से कम जप नहीं करेंगे, उसके बिना नहीं सोएंगे। कम से कम हम ये नहीं कहेंगे कि हम 16 माला के बिना नहीं खाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि 16 माला किए बिना हम रात को सोएंगे नहीं, दिन में भी नहीं सोएंगे। इतना व्रत तो जरूर कर सकते हैं। वो हरिदास ठाकुर के लिए एक दिव्य और अनोखी श्रद्धांजलि होगी हमारी ओर से, जिनका नाम भी लेते लेने से आत्मशुद्धि होती है। ऐसे हरिदास ठाकुर को उनके आज के तिरुभाव दिन पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं, इस निश्चय के साथ कि हम सदैव 16 माला जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।